हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 15, भारत का शीश। अब ये देखना है भारत के शीश की अगर हम बात करते हैं, भाई कोई अगर आप खुद स्वयं की बात करते हो, आपका शीश ताज होता है, ठीक है, हेड होता है आपका। तो यहाँ पर जो भारत का जो शीश है उसकी हम बात करेंगे कि भारत का शीश जो है वो किसे कहा गया है। ये केवल पढ़ने के लिए है आपका, और पढ़ने में आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप समझते हैं और करते हैं तो आप जानेंगे कि हमारा जो भारत का जो शीश है वह क्या कहलाता है। प्यारे बच्चों, युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसे खड़ा हिमालय। अब बात करते हैं, यहाँ पर हिमालय की बात आ गई है, तो यहाँ पर युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा है खड़ा हिमालय। भारत की अगर आप बात करते हैं तो भारत का अगर नक्शा आप लेते हैं, कुछ इस तरह से करके लेते हैं, यूं करके लेते हैं, तो इस तरह की जो अगर बात करते हैं तो इस तरह से ये आपका इस तरह से ये कुछ मैप बनाता है, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से बनाता है। तो ये जो भाग है आपका, ये कुछ इस तरह से मान लीजिएगा, मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है बनाना, वो बात अलग है, लेकिन जो ऊपर वाला भाग है ये सारा, ये जो भाग है आपका सारा हिमालय का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हिमालय की श्रृंखला है, इस तरफ से बनी हुई सारी हिमालय की श्रृंखला है। अब ये जो हिमालय है ये मानिएगा कितने देशों को जोड़ता है। यहाँ पर ये देशों को जोड़ता है आपका, एक तरफ भारत से ये आपका पाकिस्तान से शुरू होता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, ऐसे बहुत सारे देशों से जोड़ करके ये श्रृंखला बनाता है और हमारे भारत देश की रक्षा करता है। इसीलिए इसे हमने कहा है देश का गौरव कहा है और इसे शीश कहा है। प्यारे बच्चों, डिगता कभी न अपने प्रण से, और यह कभी ना तो गिरता है, ना हटता है, ना कहीं जाता है, और यह हमेशा सर सीधा खड़ा करके खड़ा रहता है, एक ही उस पर खड़ा रहता है अपने, ठीक है, और ये कभी झुकता नहीं है और डरता नहीं है, ठीक है। रहता प्रण पर अड़ा हिमालय, और अपने प्रण पर हमेशा अड़ा रहता है, और भारत की पूरी रक्षा करता है, घुसपैठियों से भी रक्षा करता है, तेज हवाओं से भी करता है, और अन्य बहुत सारी जो लोगों की अरकताएं हैं उनसे भी हमारी रक्षा करता है। प्यारे बच्चों, जो जो भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय। अब चाहे आंधी तूफान आए हो, चाहे घुसपैठियां आए हो, चाहे विदेशों से आने वाली गंदी जो आवाजें होती हैं या फिर सेनाएं होती है वे आई हो, वे सभी से हमारी रक्षा करता है हिमालय। हिमालय हमारे लिए ये मानिएगा जैसे ढाल का कार्य करता है, जैसे ढाल के रूप में चलता है, वह हमारे सीने पर है या हमारे शीश पर है, वह खड़ा है तो हम सुरक्षित हैं, अगर वह नहीं होता तो शायद हम सुरक्षित नहीं होते। प्यारे बच्चों, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय, और इसीलिए पूरी दुनिया में हिमालय सबसे बड़ा है और उसका श्रेष्ठ है। हिमालय की अगर हम बात करते तो हिमालय हमारा काफी दूरी तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई लगभग 650 किलोमीटर, तो ये लंबा हो जाता है। प्यारे बच्चों, किलोमीटर में बात करेंगे, अगर चौड़ाई की बात करते तो 400 किलोमीटर लगभग ये चौड़ाई में भी है। प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर होती है, ठीक है। दूसरी जो है इसकी K2 है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हमारे हिमालय में हैं, और यह है पूरे विश्व में एक अलग ही अपनी पहचान बनाता है। इसी के साथ में इसको मैं साफ कर लेता हूं, ये लीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर न करता काम कभी कुछ, रहता हरदम पड़ा हिमालय, और अगर यह काम नहीं करता, अगर ये पड़ा रहता, खड़ा ना रहता और पड़ा रहता, तो हमें क्या क्या करना पड़ता या क्या क्या सहना पड़ता, इस बात को भी देखेंगे। तो भारत के शीश चमकता, नहीं मुकुट सा जड़ा हिमालय। तो अगर ये पड़ा रहता, खड़ा नहीं रहता अपने स्थान पर, कि जिस तरह से आप देखते हैं हिमालय इस तरह से खड़ा हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों, और सूर्य भी यहां से निकलता है, ये मान लीजिएगा जैसे हम देखते हैं सूर्य भी ऐसे निकलता है। अगर ये खड़ा ना होकर के पड़ा हुआ हो जाता इस तरह से, तो हम इसे क्या कहते हैं कि यह है हमारे जो उसका भारत का जो शीश है वो कभी शीश न कहलाता, मुकुट नहीं कहलाता, ठीक है। नहीं मुकुट सा जड़ा हिमालय, खड़ा हिमालय बता रहा, डरो ना आंधी पानी, और ये कहता है कि आप ना तो आंधी से डरेंगे मेरे होते हुए, ना कहता ना आप पानी से डरेंगे, क्योंकि आंधी जो है उसको ये रोक लेता है, ठीक है, और पानी की इतनी अच्छी खासी हमारी मौज रखता है, क्योंकि हिमालय जो है हमारे पास में हिम जमा आल्य,
क्या है? हिम जमा आल्य। हिम माने होता है बर्फ और आल्य माने होता है प्यारे बच्चों घर होता है, यानी कि बर्फ का घर भी है हिमालय। ठीक है, और हमारे पास जो इतना हिमालय है तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास बर्फ भी अच्छी खासी होती है, और बर्फ अच्छी खासी होती है तो ये मानेगा पानी वहां से बर्फ से बूंद बूंद आता है और नदियों को भर जाता है, और नदियों में पूरे साल के साल बहता रहता है, जिससे बहुत सारी नदियां निकलती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, चेनाब, झेलम, ब्रह्मपुत्र, इसके अलावा रावी और सिंधु नदी, ये सभी जो नदियां हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो सभी हिमालय से निकलती हैं। तो पानी के लिए भी हमें ये मानेगा कभी कोई परेशानी नहीं होती है, सारी परेशानी को हिमालय यहाँ पर हर लेता है। डरो ना आंधी पानी में, और हमें आंधी पानी से तो डरना ही नहीं है। खड़े रहो अपने पथ पर सब कठिनाई तूफानों में, और यह अपने पथ पर खड़ा हुआ है हमेशा, और हमें किसी भी कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ता है। ठीक है, डिगो ना अपने प्रण से, तो और अपने प्रण से डिगना नहीं है, रुकना नहीं कि यार मैं तो रुक गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं करेंगे। सब कुछ पा सकते हो प्यारे, और आप भी हिमालय की तरह अगर आप खड़े हो जाते हैं और आप प्रण कर लेते हैं कि मुझे करना ही करना है, तो आप सब कुछ पा सकते हैं, आपको कभी कोई समस्या नहीं होती है। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, और तुम भी ऊंचे हो सकते हो नभ के तारे, तुम भी छू सकते हो। तुम इतने कहते ना कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम ऊंचे बन जाओगे, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओगे। अब इस तरह से जो कहते हैं कि यहाँ पर कहता है सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, और तुम बहुत ऊंचे हो सकते हो। ठीक है, छू सकते हो नभ के तारे, और अगर आप अपनी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं तो आप इतने ऊंचे उठ जाएंगे, जैसे मान के चलेगा आप गगनचुंबी व्यक्ति हो गए हो और आकाश के तारों को छूने का काम कर रहे हो। अचल रहो जो अपने पथ पर, और अपने पथ पर अचल रहो लाख मुसीबत आने में, और आप अपने पथ को कभी नहीं छोड़ेंगे, चलते ही रहेंगे, उस पर बराबर चलते रहेंगे, तो लाख मुसीबत आने पर आप रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। तो ये मानेगा कि आपको कोई नहीं रोक सकता, कितनी मुसीबत आपके पास में आ जाए। मिली सफलता जंग में उसको जीने में मर जाने में, और जिसको मिली सफलता जग में उसको जीने और मर जाने में। जिनको सफलताएं मिली हैं उसने जीने और मरने की कभी भी जो है सोचने में डरा नहीं, झुका नहीं, वह हमेशा अपने पथ पर रहा है। ऐसा व्यक्ति हमेशा कामयाब होता है, आगे बढ़ता है, और एक अपना अलग ही नेतृत्व करता है, और उसका नाम पूरे विश्व में जाना जाता है, ठीक हिमालय की तरह। तो हमें यह कविता यह सिखाती है कि हमें अगर प्रेरणा लेनी है तो हमें हिमालय से लेनी चाहिए। जिस तरह से हिमालय ने अपना कर्म कभी नहीं छोड़ा, वैसा हमें भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ मैं लेता हूँ अपने इस क्लास से विदा, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।